तनकीद भी थी, कुछ तलखी का पहलू भी था, लेकिन मेरी गुफ्तगू तनकीद के बदले तनकीद पर मबनी नहीं होगी, बल्कि तारीफ़ के बदले तारीफ़ पर मबनी होगी। जनाब स्पीकर, कुछ चीज़ें हमें खुद समझनी होंगी। आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए बैठे हैं और आज हम जो आईनी तरमीम पास करने जा रहे हैं, इसका आगाज़ कब हुआ, इसका सबब क्या बना? प्लीज लोअर योर वॉइसेस। थैंक यू जी। यहाँ एक मसला उठा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया जाए। एक ये भी तजवीज़ थी कि जजों की तादाद में इजाफा किया जाए, और ये बहस मीडिया में ज़्यादा चलती रही। बाज़ाब्ता तौर पर हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन बिल आखिर पार्लियामान के अंदर से भी, सियासी हलकों के अंदर से भी जब इस किस्म की बातें हमें यहाँ पहुँची, तो मैंने उस वक्त इसी फ्लोर पे ये अर्ज़ किया था कि ये एक आईनी तरमीम होगी, और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। इस चीज़ में एक मसला फंस गया था, जिसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। अब ज़ाहिर है ये मेरा एक तसव्वुर था, और हमारे मद्देनज़र था ये कि 2006 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के और जनाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए, तो उसको एक पजीराई मिली, उसके मुंदरजात को एक पजीराई मिली, और उसके अंदर एक आईनी अदालत का तस्करा था। अब जाहिर है मैं हूँ या जितनी भी यहाँ पर पार्लिमानी जमातें हैं जो उस वक्त मौजूद थीं या जो सियासतदान थे उस वक्त, हरचंद के बहुत से लोग उसके दस्तखती नहीं हैं, लेकिन बाद में ऐसे फोरम वजूद में आए कि उन फोरम्स पर जब रेजोल्यूशंस आए तो वो इंक्लूडेड बाय COD, और हमने भी उस पर साथ किया है। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि COD न तो आईन का मुतबादल है, ये न कानून का मुतबादल है, ये महज एक अखलाकी मुआहिदा है। मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम इस सोच पे इत्तिफाक करते हैं, और अपने सियासी और जमहूरी सफ़र में जहां हमें कोई मुश्किल दरपेश आएगी
तो हम इस बाहमी अखलाकी मुआहिदे से रहनुमाई हासिल करेंगे। अगर कहीं पर उसका आइन से तसादुम हो तो जाहिर है कि फिर आइन पे अमल होगा। लेकिन अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत हासिल हो किसी भी पार्टी के पास और वो इस COD के अंदर मुंदरजा किसी मुआहिदे के शिक के हवाले से तब्दीली लाना चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन आइन मुकद्दम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जनाब स्पीकर, जब बात आइन की आएगी तो आइन मेरी नज़र में, बल्कि आप सब दोस्तों की नज़र में, उसकी हैसियत एक मीसाक मिल्ली की है। ये पाकिस्तान के हर शहरी के दरमियान एक इमरानी मुआहिदे की हैसियत रखता है और कौम के बीच में, सूबों के बीच में, तबकों के बीच में, कौमियतों के बीच में अगर कोई कमिटमेंट है तो वो इस आइन की बुनियाद पर है। इसकी असास पर हम पाकिस्तानी हैं, इसके असास पर हम पाकिस्तान के साथ एक अहद पैमान रखते हैं। इस तसव्वुर को सामने रखते हुए आइन की अहमियत को हमें समझना होगा। आइन एक मुस्तहकम दस्तावेज होती है और जो दस्तावेज जितनी मुस्तहकम हो उतना ही उसके अंदर तरमीम व तगय्युर करना भी ज़रा मुश्किल होता है। हम सादा अक्सरियत से कानून पास कर लेते हैं, लेकिन आइन में तब्दीली हमें 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। अगर हम अज़रूर शरीयत देख लें, किताबुल्लाह पूरी उम्मत का सबसे ज़्यादा मुस्तहकम दस्तावेज है। किसी का मजाल है कि उसके अंदर एक लफ्ज़ का आगे पीछे कर ले, ज़बर-ज़ेर की तब्दीली कर दे? किसी पैगंबर तक को भी इजाज़त नहीं। जितना वो मुस्तहकम दस्तावेज है उतनी ही उसके अंदर इस्तेहकाम पाया जाएगा, उसमें तग़य्युर और तबद्दुल नहीं होगा। हम इंसानी क़वानीन, इंसानी ज़ाब्तों की बुनियाद पर भी उसी उसूल को लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई मुस्तहकम दस्तावेज़ है तो उसमें तग़य्युर और तबद्दुल ज़रा मुश्किल काम होता है, और अगर आम कानून है तो उसमें तब्दीली जो है उसके लिए निस्बतन आसान होती है। हम ज़रा आइन की भी तारीख़ देख लें और हम ज़रा आइनी तरामीम की भी तारीख़ ले लेते हैं। मैं उन मुतनाज़ा तरामीम की बात नहीं करता जो किसी ने या अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करा दिए या किसी डिक्टेटर ने करा दिए। मैं उन मिसालों को मद्देनज़र रखूँगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं और जिसको हम अपने लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर अपना सकते हैं। जैसे कि मेरे अजीज़ गिरामी बिलावल भुट्टो साहब ने उसका जिक्र भी किया और मैं भी बड़े फराखदिली के साथ आज की इस आइनी तरमीम को आखिरी शक्ल देने में उनकी भरपूर काविशों को खिराज तासीर पेश करता हूँ। मैं जहाँ अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खिराज तासीर पेश करता हूँ, मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। मैंने खुद इसमें जो किरदार अदा किया, जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने अपनी भरपूर कोशिश से एक मुत्तफ़क़ा आइनी तरमीम बनाने में मेहनत की और कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया है। जनाब स्पीकर, जब आइन बन रहा था उस वक्त का सियासी माहौल क्या था? मुल्क टूट चुका था। मुल्क के टूटने पर सियासी
इख्तिलाफात थे, कौन जिम्मेदार है इसका? और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। हम फौरी तौर पर एक बाकायदा मुस्तकिल आइन नहीं बना सके, हम एक उबूरी आइन की तरफ गए और कुछ अरसा उबूरी आइन हुक्मरान था। वन यूनिट टूट गया था, दो सूबों में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के इत्तेहाद से हुकूमतें बनी और दो सूबों में पंजाब और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। ऐसे वक्त में जबकि बलूचिस्तान असेंबली को तोड़ दिया गया और जिस पर एहतजाज करते हुए मेरे वाले साहब जो उस वक्त सूबे सरहद के वन यूनिट के बाद पहले वजीर आला थे, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया और 9 महीने से ज्यादा उन हुकूमतों की उम्र नहीं रही। अब जाहिर है कि यही चीजें सियासी माहौल में शिद्दत पैदा करती हैं और उस शिद्दत के माहौल में ये तमाम क़ियादत बैठी, जिसमें खान अब्दुल वली खान मौजूद थे, जिसमें मेरे वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद मौजूद थे, जिसमें प्रोफेसर गफूर अहमद मौजूद थे, जिसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी मौजूद थे, जिसमें चौधरी ज़हूरुल्लाही मौजूद थे, जिसमें महमूद अली कसूरी मौजूद थे, जिसमें गौस बदंजो मौजूद थे। इन तमाम अकाबिरीन ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी जमात के साथ बैठकर सन 73 के आइन पर दस्तखत किए, एक मुत्तफ़क़ा आइन इस कौम को अता किया। बिखरे हुए सियासी माहौल में उन्होंने जिस जिम्मेदारी और बालिग नज़री का मुजाहरा किया वो हमारे लिए आज एक मिसाल है, मशअल राह है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एक अच्छे मिसाल के तौर पर पेश करके उसकी पैरवी करें। जनाब स्पीकर, ये बड़े लोग थे, अब वो नहीं हैं। अब हम जैसे नाकारा लोग भी बड़े कहलाते हैं। मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मुझसे तजुर्बे में भी बड़े हैं। ख्वाजा साहब फिर भी मुझे वो बुजुर्ग कहते हैं। अभी मैं जवान हूँ, बुजुर्ग नहीं हूँ। लेकिन जब 18वीं तरमीम के लिए हम बैठे तो जनाब स्पीकर, ये बात रिकॉर्ड पर हम 9 महीने से ज्यादा अरसा बैठे हैं। मियां रज़ा अरबानी साहब उसकी चेयर कर रहे थे, हमारे इसहाक डार साहब उसमें मौजूद थे, फारूक सत्तार साहब उसमें मौजूद थे, उनके साथ उनकी टीमें मौजूद थी और हमने 9 महीने गुजार कर माजी के तमाम खराबियों को आइन से निकालने के लिए काम किया। हम मुत्तफ़क़ा नतीजे पर पहुँचे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अदलिया के हवाले से उस वक्त जजेस के तयन के लिए पार्लियामेंट को एक किरदार दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही 19वीं तरमीम के ज़रिए से वो वापस ले लिया गया। मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना मुहासबा करना चाहिए, इस ऐवान को अपना मुहासबा करना चाहिए और ज़ुआमाए कौम जो इसके पहले मेरे साथ इजलासों में इकट्ठे बैठते रहे हैं और जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर आज तक हम मुसलसल जद्दोजहद में एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैं उनके सामने ये सवाल रखता था कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन अमलन आमिराना क़ुव्वतें मजबूत हुई हैं और जमहूरियत कमज़ोर हुई है। क्या कभी हम इस पर सोचेंगे? क्या बतौर एक सियासी कारकुन के हमने एक दिन इस पर गौर करना है
जनाब स्पीकर, मैं मुतनाज़ा बातें आज नहीं छेड़ना चाहता। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूं। इब्तिदाई मसौदा 56 क्लासेस पर मुश्तमिल था और जब इसको हतमी शक्ल दी गई तो ये 22 क्लासेस का एक तरमीमी बिल बना है। ये कांट छांट ये नजरियाती बुनियादों पर हुई। ऐसी चीजें उसमें मौजूद थीं कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूं। खताएं अगर हमारी हैं वो ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे को इल्जाम देते रहें। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी शिकायत कर रहे हैं, उनका लीडर जेल में इस हालत में है और चूंकि कल ही आप मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात करके भी आए हैं, तो उस मुलाकात की फौरी खबर जो उनकी तरफ से आई वो वाकई काबिल कबूल नहीं हो सकती। जलसे इज्तिमाआत वो एक जमहूरी हुकूक हैं। अगर जमहूरी हुकूक में के दायरे में कोई फैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियां शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि अपोजिशन तकसीम हो जाए, लेकिन मैंने ना हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम होने दिया है और ना अपोजिशन को आपस में तकसीम होने दिया है और न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया है। मैंने पीपल्स पार्टी से भी बल्कि हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि आप ये मसौदा शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के बाद करें। मैंने पीटीआई से भी दरख्वास्त की थी कि इन दिनों में आप किसी किस्म का कोई मुजाहरा ना करें। क्यों? बाहर से मेहमान आ रहे हैं। मेहमान वैसे भी काबिल कदर होता है। घर में भी अगर भाइयों के अंदर और अजीज़ों के अंदर में थोड़ी सी कोई खलश होती भी है तो भी जब मेहमान आता है तो वो मिलकर उसकी खिदमत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो फिर घर के दाखिली इख्तलाफात और नाराज़गियाँ भूल जाते हैं। ये हमारे मुआशरे का असास है और मैंने उसी बुनियाद पर यह बात कही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब कि आपने इस मसौदे को उन दिनों में उस पर काम करना छोड़ दिया और उसको मुअख्खर कर दिया था। इन कावशों से और इन तब्दीलियों से इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और जिसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। इब्तिदाई मसौदे का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था
और अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तस्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस सूरत में हमें किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं था, और आज हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको दस्तावेज बनाकर असम्बली से पास कराना चाहते हैं, पार्लियामेंट से पास कराना चाहते हैं। हम आज भी एक बात कहना चाहते हैं कि अदालत की तश्कील के हवाले से हर चंद के मैंने एक आईनी अदालत की बात की थी, लेकिन जितना भी हमने मेहनत की और कोशिश की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, उस तस्वुर पर इत्तिफाक नहीं आ रहा था। कोई कह सकता है कि वो आइडियल है, उस तरह होना चाहिए। मैं आज भी उस नज़रिए के साथ जंग नहीं लड़ रहा हूँ। देखिए, जमहूरियत है, इनकलाब नहीं। इनकलाब में आप यकलख्त निज़ाम को तब्दील करते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं। तदरीजी तौर पर आप इस्लाहात लाते हैं। उसमें जिन चीज़ों के हम काफ़ी अरसे से इस काबिल नहीं थे कि कर सकें, आज हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे आज हम कर पा रहे हैं। इस हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल हो रहा है। इस पूरे पार्लियामेंट को एक शर्फ हासिल हो रहा है, और पूरी पार्लियामेंट जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान के अवाम जिसकी अक्सरियत मुसलमानों की है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारे वजूद में आया था, और आज वो फैसला दे रही है कि 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार सूद से पाक होंगे। ये आज बहुत बड़ा फैसला हमने किया है। हमारे कोर्ट ने फैसला किया, 1997 में फैसला किया, लेकिन नजरसानी केसों के नतीजे में आज तक उसके कोई फैसला नहीं आ सका। अभी फिर शरीयत कोर्ट ने उसके हवाले से फैसला किया, लेकिन कमर्शियल बैंक, आम बैंक, वो दोबारा नजरसानी में चले गए, और वो इतनी कमज़ोर अदालत है हमारी शरीयत कोर्ट कि उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दे दे तो उनका फैसला मुअत्तल हो जाता है। अब उसको मजबूत बनाना है, और अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन, कि अल्लाह से डरो और तुम्हारे ज़िम्मे जो सूद का कोई माल है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो, और अगर नहीं करते फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ये कारोबार नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूदी कारोबार करने वाले आखिरत में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कहेगा तलवार उठाओ, लड़ो मेरे साथ, जंग करो मेरे साथ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। क्या वो अल्लाह के सामने तलवार उठा सकेगा? लेकिन अल्लाह उसी पर उसको शर्मिंदा करेगा और जलील करेगा कि तुमने दुनिया में सूदी कारोबार किया था, अब उठाओ ना तलवार, मैंने तो तेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तो इस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ कि हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने हमारे इस तरमीम को कबूल कर लिया है, और हम अल्लाह से मिन हैसुल कौम माफ़ी मांगें
और ये पार्लियामेंट कौम की नुमाइंदा है। हम जब यहाँ पर बैठकर इस 77 सालों का जुर्म इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, इंशाअल्लाह वो पूरे कौम को माफ़ कर देगा। हर बात यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब पाकिस्तान बना और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खिताब करते हुए फरमाया कि मगरिब के निज़ाम मईशत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, बल्कि इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। हम मुल्क में वो निज़ाम मईशत लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा। हर बात पे हम कायद आज़म का हवाला देते हैं, यहाँ हमें उनका हवाला क्यों भूल गया? हमने क्यों इस मुल्क के निज़ाम को ठीक नहीं किया? तो ये भी आज इस तरमीम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ में शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, अब उसे 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है कि अगर 1 साल के अंदर तक उसका फैसला न हुआ तो फिर आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई राय दे सकेगा, लेकिन वो पाबंद होगा इसका। और शरीयत कोर्ट के अंदर के जजेस वो अपनी कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था, आज के बाद वो खुद अपने अदालत का चीफ जस्टिस बन सकेंगे। इसी तरीके से अगर शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई और 1 साल में कोई फैसला न आया उस अपील के हवाले से, तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। ये भी एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है इस हवाले से, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए अरकान हैं उन्होंने उसको हिमायत बख्शी है। इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात, हम सन 1973 के आइन की बात करते हैं, हम सन 1973 के आइन की तरामीम की बात करते हैं। सन 1973 के आइन के बनते ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कायम हुई। सवाल पैदा हुआ कि जब हमने आइन में कह दिया है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा, जब हमने आइन में कह दिया है कि तमाम क़वानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, जब हमने आइन में कह दिया है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, शरीयत के मुताबिक कानून, अब यहाँ पर तो मसलकी इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, किस फ़िरक़े के क़वाइद व ज़वाबित और उनके फ़िक़्ह के ताबे कानून बनेगा। तो ये एक कौंसिल बनाई गई जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी, माहिरीन कानून व आइन, रिटायर्ड जजेस उसके रुकन बने। लेकिन आज 2024 तक सन 73 में बने हुए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर, जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, एक कानून साजी भी नहीं हुई, एक कानून साजी भी। क्या ये हम सब के लिए बात शर्म बात नहीं है? तो इस हवाले से आज हुकूमतों को अज़रूए आईन व दस्तूर पाबंद किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐवान में भी पेश करना होगा और ऐवान उस सिफारिशात पर कानून साजी के लिए गौर फिक्र शुरू करेगा, बहस भी करेगा उसके ऊपर। और हाउस में कोई नया मसला आ गया, एक मेंबर उठता है और कहता है कि इस मसले को शरीयत कोर्ट में, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जाए। पहले 40% हाउस के अरकान वोट करते थे, तब जाकर वो इस काबिल होता था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जाकर उस पर उसको हवाले कर दिया जाए। अब उसको आसान बनाया गया, 25% पर लाया गया है। ये भी एक बड़ी कामयाबी है, एक पेशरफ्त है कि हम कुछ इस मुल्क की इस्लामी शनाख्त की तरफ
आगे बढ़ रहे हैं। और आज की इस तरमीम में इन बातों की शमूलियत के बाद मैं समझता हूँ कि इस ऐवान ने 77 साल से हम जिस चीज़ के मुंतज़र थे उस हवाले से एक मुअस्सर पेशरफ्त की है और इस पर पूरा ऐवान मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। तो जनाब स्पीकर, इस हवाले से हमें आज अहद व पैमान करना होगा कि हमने सिर्फ वही सफ़र आगे जारी रखना है कि जिसमें ये मुल्क और इस मुल्क का आइन का बुनियादी ढांचा जो इससे पहले भी वाज़ेह हो चुका है और उसका बुनियादी ढांचा 18वीं तरमीम के वक्त में उस पर इत्तिफाक राय किया गया, बाद में भी मुख्तलिफ फोरम्स पर उस पर इत्तिफाक किया गया कि सबसे अव्वलीन चीज़ वो इस्लाम है। ये मुल्क इस्लामी है, ये मुल्क मजहबी है, ये मुल्क सेकुलर नहीं है और ये मुल्क जमहूरी है। ये आमिराना नहीं है, यहां आमरीयत नहीं चलेगी। तो एक मजहबी मुल्क है, इस्लाम उसका मजहब है, और दूसरा ये जमहूरी मुल्क है, यहां पर कोई आमरीयत नहीं होगी। जमहूरियत का लफ्ज ये आमरीयत की नफी करता है। और तीसरी चीज हमारा विफाकी निज़ाम है कि एक विफाक के नीचे 4 वहदतें हैं, मजीद भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें आईनी तरमीम करनी होगी। तो ये भी एक बुनियादी चीज़ है कि हम एक विफाकी निज़ाम रखते हैं और हम किसी वन यूनिट को तस्लीम नहीं करेंगे और सूबों के इख्तियारात होंगे। सूबों को 18वीं तरमीम के ज़रिए से इख्तियारात दिए गए हैं और जाहिर है कि 1973 में आइन बना। जो इख्तियारात उस वक्त आइन में सूबों को दिए गए थे उसमें कहा गया था कि मज़ीद इख्तियारात में इजाफा 11 साल तक किया जाएगा। 11 साल भी गुजर गए और फिर भी 11 साल गुजर गए और फिर भी 11 साल गुजर गए और कहीं जाकर 2018 में हमें ये मौका मिला। और फिर ये इस्लाम के हवाले से पेशरफ्त 77 में आइन बना, एक कानून साजी नहीं हुई। कम से कम आज हमें उस हवाले से भी ये तदरीजी अमल है, एक जमहूरी अंदाज है। हम ताख़ीर कर रहे हैं तो यकीनन गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने तेज़ी की और हमने जमहूरियत को मुस्तहकम किया तो हमेशा के लिए डिक्टेटर या अमीराना सोच रखने वाली क़ुव्वतें मायूस हो जाएगी। हमने हमेशा उनको दावत दी है, हम इसके गुनाहगार हैं, हमने गलत फैसले किए हैं हमेशा इस हवाले से। तो आज हम एक अच्छी पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो भी कोशिश की और मेहनत की है इसी हवाले से की है कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, अवाम के पास खुद एतमादी होनी चाहिए। अवाम को हमने खुद एतमादी देनी है कि फ़ैसले आपने करने हैं, आपके नुमाइंदों ने करने हैं, किसी ने बाहर से आकर हम पर फैसले मुसल्लत नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम इसमें कामयाब हुए हैं। मेरे ख्याल में हमने इस पर वोट करना है। अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त इसमें, चूँकि इनकी भी मेहनत शामिल है मेरे साथ, कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, जितनी मीटिंगें मेरी हुकूमती टीमों के साथ हुई हैं उतनी ही उनके साथ होती रही हैं। एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं हुआ कि हमने कुछ बातें तय की और उनके नोटिस में हम नहीं लाए। हर बात उनके नोटिस में लाए हैं। जहाँ उनके जहन में कोई इश्कालात आते थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी रहनुमाई की और आज जहाँ हम पहुँचे हैं मेरे ख्याल में इनका ऐवान के अंदर बराबर का हिस्सा है। अब ये और बात है कि वो एहतजाजन वोट नहीं कर रहे हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वोट आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस पर उनको मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनका हक बनता है कि अपना एहतजाज नोट कराएं। बहुत शुक्रिया आपका।